हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो ऑलरेडी आप लोग को दिख रहा होगा। ओके, तो आज का टॉपिक है हमारा कंपाउंड्स। और कंपाउंड में हम लोग इसके डेफिनेशन से लेके इसके बहुत सारे एग्जांपल हम लोग स्टडी करेंगे। साथ में इसके ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं, चाहे जेई बेस्ड क्वेश्चन हो, नीट बेस्ड क्वेश्चन हो, वो दोनों क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। साथ में देखेंगे कि कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं। ये सारी चीजें आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो हेलो गाइस, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, यहाँ पे आपको बहुत सारे केमिस्ट्री रिलेटेड जो कंटेंट है वो आपको रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे आपको डेली मिलेंगे। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद डेफिनेशन कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कंपाउंड। तो कंपाउंड इज अ प्योर केमिकल सब्सटेंस made up of two or more element that are chemically combined in the fixed ratio by mass। यानी एक ऐसा केमिकल कंपाउंड जो हम लोग यहाँ पे फॉर्म कर रहे हैं वो दो या दो से ज्यादा जो एलिमेंट्स होते हैं उनके कॉम्बिनेशन से बना है। ओके, कंपाउंड्स में जो एलिमेंट होते हैं, जैसे हमारे पीरियोडिक टेबल में 1 से लेके 118 तक सारे के सारे एलिमेंट्स है। अगर आप दो एलिमेंट्स को एक साथ कंबाइन करोगे तो किसका फॉर्मेशन होगा? कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। यही ये डेफिनेशन में कहा गया है। ओके, अगर यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल अगर मैं आपको लिख के दूं तो आपको बहुत क्लियर तरीके से समझेगा कि व्हाट इज द बेस्ट केमिकल कंपाउंड्स एग्जाम्पल। ओके, जैसे यहाँ पे अगर आप एग्जाम्पल देखोगे वाटर का, ओके, तो वाटर का जो मॉलिक्यूलर ये है, वाटर को हम लोग कैसे जनरली हम लोग प्रोनाउंस करते हैं? H2O से। अभी H2O का फॉर्मेशन कैसे होता है? तो यहाँ पे होते हैं हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, तभी जाके क्या होता है? H2O का फॉर्मेशन होता है, जिसमें हाइड्रोजन कितने होते हैं? 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन होते हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, तो जो इसका रेशियो होगा बाय रेशियो बाय मार्क्स वो फिक्स होता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का रेशियो इज 2, ओके, और ऑक्सीजन का रेशियो इज 1। तो यहाँ पे जो वाटर का रेशियो होगा H और O का, ओके, वो 2:1 यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलने वाला है। उसी तरीके से अगर एक और एग्जांपल यहाँ पे हम लोग डिस्कस करें तो नेक्स्ट एग्जांपल इज कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड अगर आप ध्यान से देखोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग कैसे लिखते हैं? जनरली वी राइट कार्बन डाइऑक्साइड एज अ CO2। तो यहाँ पे आप मुझे बताओ कि नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 1। और ये कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन से ये हुए हैं? तो ये नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने होंगे? 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। तब जाके ये क्या यहाँ पे बना है? आपका कार्बन डाइऑक्साइड बना है। तो यहाँ पे जो रेशियो होगा कार्बन डाइऑक्साइड के लिए इट्स फिक्स, यानी कहीं पे भी अगर आपका कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है तो वहां पे वो रेशियो फिक्स होगा, और ये रेशियो है आपका 1:2। ओके, तो यहां तक बहुत बेसिक तरीके से आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी कि व्हाट इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ कंपाउंड, इसके क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड, यानी उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ओके, वो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग सब हेडिंग डालते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड। ओके, अभी कंपाउंड्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसमें क्या क्या खासियत होगी, वो सारी चीजें यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। ओके, अगर आप सबसे पहले अगर आप किसी भी केमिकल कंपाउंड को देखते हो तो सबसे पहला आपके दिमाग में यही आता है कि केमिकल कंपाउंड आर केमिकल रिएक्शन बिटवीन द एलिमेंट। ओके, तो यहाँ पे आपको लिखना है सबसे पहला पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक्स में कि कंपाउंड्स आर केमिकल रिएक्शन ऑफ एलिमेंट। ओके, यहाँ पे डेफिनेशन में भी लिखा था आपको कि दे आर केमिकली कंबाइंड। तो वहां पे अगर कोई भी रिएक्शन केमिकली कंबाइन होता है तो दे फॉर्म द केमिकल रिएक्शन। ओके, तो यहाँ पे कंपाउंड्स आर केमिकल रिएक्शन बिटवीन एलिमेंट्स। ओके, क्योंकि वो दो या दो से ज्यादा जो एलिमेंट्स थे उनका कॉम्बिनेशन होता है। ओके, बिटवीन एलिमेंट्स। तो ये है हमारे पास पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड है कि कंपाउंड्स आर केमिकल रिएक्शन बिटवीन द एलिमेंट्स। ये डिफरेंट एलिमेंट हो सकते हैं, चाहे 2 एलिमेंट का कॉम्बिनेशन हो या 3 एलिमेंट का कॉम्बिनेशन हो, 4 एलिमेंट का कॉम्बिनेशन हो, वो डिपेंड करेगा कि कंपाउंड का फॉर्मेशन आपका कैसे होता है। आगे जाके हम लोग देखेंगे कि दो
यानी दो एलिमेंट्स के कंपाउंड कौन से होते हैं, तीन वाले कौन से होते हैं, ऐसे अलग अलग नंबर्स वाले कंपाउंड्स भी आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। ओके, उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे एक एग्जांपल अगर हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें, सपोज मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ NaCl। ओके, तो आप मुझे बताओ NaCl इज अ कंपाउंड, करेक्ट है? NaCl इज अ कंपाउंड, और ये क्या है? NaCl इज सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या होता है? ओके, सोडियम क्लोराइड इज टेबल सॉल्ट। ओके, इज नथिंग बट सॉल्ट। तो इससे आपको पता चल गया है कि सोडियम NaCl इज अ सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड इज अ टेबल सॉल्ट। अभी यहाँ पे एक एक जो यहाँ पे एलिमेंट हमने यूज किया है उस एलिमेंट को हम लोग देखते हैं कि वो एलिमेंट कैसे सेपरेटली दे आर बिहेविंग। ओके, जैसे यहाँ पे हमने पहला सोडियम ले लिया, तो सोडियम क्या है हमारे पास? मेटल है, करेक्ट है? ओके, उसी तरीके से अगर मैंने क्लोरीन ले लिया तो क्लोरीन इज नॉन मेटल। ओके, अभी आप यहाँ पे देखो कि मेटल प्लस नॉन मेटल यहाँ पे दोनों का कोलिजन हुआ है, दोनों एक दूसरे के साथ केमिकली रिएक्शन फॉर्म कर रहे हैं और यहाँ पे एक स्टेबल कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं। अगर आप सोडियम देखोगे तो सोडियम इज हाईली रिएक्टिव इन नेचर, हाईली रिएक्टिव इन नेचर। अभी आप बोलोगे कि सर हाईली रिएक्टिव कैसे होते हैं? तो हाईली रिएक्टिव ऐसे होते हैं कि सोडियम मेटल्स आर वेरी सॉफ्ट इन नेचर। अगर आप उसको ऐसे एयर के कांटेक्ट में या वाटर के कांटेक्ट में लेके आओगे तो तुरंत वो उसमें आग लग जाएगा, बिकॉज दे आर वेरी फ्लेमेबल इन दैट वाटर एंड एयर कांटेक्ट। ओके, क्योंकि वो उसके साथ रिएक्शन फॉर्म करना तुरंत स्टार्ट कर देते हैं। अभी क्लोरीन देखोगे, क्लोरीन इज अ गैस, यानी ये तो आपका गैस हो गया। ओके, और ये कैसा गैस होता है? पॉइजनस गैस होता है। ओके, पॉइजनस गैस होता है जिससे बहुत ज्यादा आपको हार्मफुल हो सकता है। इसके बाद भी दोनों का कंबाइन जब होता है आपका, तब जाके हमारे पास क्या फॉर्म होता है? Na प्लस Cl एंड इट फॉर्म NaCl। ओके, कभी भी NaCl आपका 1 मोल ऑफ NaCl नहीं फॉर्म होता है, हमेशा 2 मोल्स ऑफ NaCl आपको देखने के लिए मिलता है, बिकॉज 2 मोल्स ऑफ NaCl इज मोर स्टेबल देन NaCl। ओके, तो कभी कभी जब आप कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हो तब आपने बहुत बार देखा होगा, ओके, कि आगे 2 लिखा होता है, 3 लिखा होता है। ओके, ऐसा इसके लिए लिखा होता है कि जब आप केमिकल को कभी भी किसी के साथ भी फॉर्म करते हो, केमिकली किसी भी कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हो, तो उसकी स्टेबिलिटी के लिए ही आप फॉर्मेशन करते हो। ओके, दूसरा कोई रीजन नहीं होता है कोई भी कंपाउंड्स का फॉर्मेशन का। जैसे हम लोग अपनी लाइफ में स्टेबल होने के लिए ही बहुत सारी चीजें करते हैं, वैसे ही सारे के सारे जो एलिमेंट्स होते हैं वो कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं ओनली बिकॉज ओनली फॉर स्टेबिलिटी। ओके, इन नेचर। उसके बाद और क्या क्या चीजें हो सकती है जैसे कंपाउंड्स की? तो कंपाउंड्स में होता है फिक्स कंपोजिशन। ओके, जैसे ऑलरेडी हमने पढ़ा था कि उसमें फिक्स अमाउंट ऑफ एलिमेंट वहां पे होते हैं, फिक्स अमाउंट ऑफ रेशियो वहां पे आपको देखने के लिए मिलता है। दो एग्जाम्पल भी ऑलरेडी हमने देखे, एक है आपका वाटर का और दूसरा हमने कार्बन डाइऑक्साइड का, दो एग्जाम्पल यहाँ पे हमने देखा है। ओके, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि कंपाउंड हैव अ फिक्स कंपोजिशन, और इनका जो कंपोजिशन होगा तो उसके हिसाब से जो उसकी प्रॉपर्टी होगी जिस किसी भी एलिमेंट की, वो भी उस कंपाउंड के अंदर फिक्स होगी। ओके, जैसे अगर हम लोग H2O ले रहे हैं तो H2O में जो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी होगी, सेम हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी आपको इसमें जो कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा उसमें भी आपको देखने के लिए मिलेगी। ओके, उसके बाद अगर आप सपोज कोई कंपाउंड का अगर आप फॉर्मेशन कर ले रहे हो तो उस कंपाउंड को आप ब्रेक भी कर सकते हो केमिकली से। ओके, बाय फिजिकली आप किसी भी केमिकल कंपाउंड को आप ब्रेक नहीं कर सकते। ओके, आप सिर्फ केमिकली उस कंपाउंड को आप ब्रेक कर सकते हो। ओके, compounds can be broken down into elements by केमिकल मेथड ओनली। ओके, तो केमिकली मेथड से ही आप क्या कर सकते हो? किसी भी कंपाउंड को आप सेपरेट कर सकते हो, नॉट फिजिकल सेपरेशन और फिल्ट्रेशन। आप फिजिकल सेपरेशन और आप फिल्ट्रेशन से किसी भी कंपाउंड को आप ब्रेक नहीं कर सकते, किसी भी कंपाउंड को आप सेपरेट नहीं कर सकते। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। और बेस्ट एग्जांपल अगर आपको लिखना है तो बेस्ट एग्जांपल ऑफ कंपाउंड इज NaCl। ओके, यहाँ पे दूसरा है H2O, ऑलरेडी हमने देखा था। कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो अ कंपाउंड, CH4 इज कंपाउंड। ओके,
उसके बाद HNO3 नाइट्रिक एसिड इज ऑल्सो अ कंपाउंड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड इज ऑल्सो अ कंपाउंड, ओके, NaOH is also a compound, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ऑल्सो अ कंपाउंड, ओके। तो इतनी सारी चीजें यहाँ पे देखी है कि आपका जो कंपाउंड होता है वो क्या होता है, उसके कैरेक्टर्स कैसे कैसे होते हैं। अभी सबसे मेन बात है कि आपने इतने सारे कंपाउंड के बारे में आपने स्टडी कर लिया, लेकिन सपोज अगर किसी ने आपको पूछ दिया कि हाउ द कंपाउंड इज फॉर्म, यानी फॉर्मेशन कैसे होता है, तो वो भी चीजें यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको हर एक स्टेप के बारे में यहाँ पे बहुत अच्छे से आपको पता हो। तो यहाँ पे नेक्स्ट आप हेडिंग डालिए फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड, फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड, यानी हम डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड का यहाँ पे हम फॉर्मेशन करने वाले हैं। और हर एक कंपाउंड का फॉर्मेशन सेम नहीं होता है, सिर्फ उसमें केमिकल जो एलिमेंट होते हैं दे आर सेम, यानी केमिकल एलिमेंट तो होंगे उसमें, यानी मोर देन 2 या 2 से ज्यादा, लेकिन केमिकली जब वो बॉन्ड फॉर्म करते हैं तो एक ही प्रोसीजर से नहीं करते हैं, वो अलग अलग तरीकों से बॉन्ड फॉर्म करते हैं। इसके लिए यहाँ पे आपको फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड यहाँ पे टॉपिक जो है वो एक्सप्लेन यहाँ पे कर रहा हूं। तो सबसे पहले आपको तो ये याद रखना होगा कि जब भी कोई भी अगर बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, सपोज अगर मैंने एक बॉन्ड का फॉर्मेशन किया, ओके, तो ये बॉन्ड के फॉर्मेशन में अलग अलग टाइप के बॉन्ड्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, ओके। अभी वो क्या क्या टाइप्स के बॉन्ड है वो आपको यहाँ पे समझेगा, तभी आप समझ पाओगे कि कैसे NaCl का फॉर्मेशन हो गया, ओके। यहाँ पे अगर आप किसी और नॉन कंपाउंड का फॉर्मेशन करोगे तो वो कैसे होता है। बहुत बार कैसा होता है कि जनरली हम लोग कंपाउंड्स का फॉर्मेशन ऐसा सोचते हैं लोअर क्लासेस में भी कि सपोज यहाँ पे मेटल है तो मेटल इज ऑलवेज रिएक्टिंग विद द नॉन मेटल, यहाँ पे अगर नॉन मेटल है तो नॉन मेटल क्या करेगा, हमेशा रिएक्ट करेगा मेटल के साथ। बट ऐसा नहीं होता है, जनरली ये सारी चीजें स्टेबिलिटी के ही अराउंड सारी चीजें होती है। अगर कोई कंपाउंड किसी और के साथ जाके बॉन्ड फॉर्म करे और वो उसके साथ अगर स्टेबल हो रहा है, तो वहां पे आप ये नहीं देखोगे कि दे आर मेटल और नॉन मेटल, आपको सिंपल सा एक ही रूल आपको फॉलो करना है, स्टेबिलिटी इन नेचर। अगर आप स्टेबल कंपाउंड फॉर्म कर सकते हो किसी के साथ भी, तो वो वहां पे कंपाउंड फॉर्म करेगा। ये चीजें आपको दिमाग में ध्यान में रखनी है। सबसे पहले यहाँ पे टाइप ऑफ बॉन्ड अगर हम डिस्कस करें तो सबसे बेस्ट और सबसे पहला जो टाइप आता है, ओके, वो आता है हमारे पास आयोनिक का। आयोनिक बॉन्ड होता है, और आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन ये सबसे पहले आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर आप जितना भी बॉन्डिंग यहाँ पे पढ़ोगे, जितना भी कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, उसमें से सिर्फ 5 to 10% आपको आयोनिक बॉन्डिंग आपको देखने के लिए मिलेगी। रेस्ट जो अलग अलग जो आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन के अलावा जो दूसरे बॉन्ड फॉर्मेशन है, उनका जो ये है परसेंटेज है कंपाउंड में, वो बहुत ज्यादा है। तो आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन का जो परसेंटेज है आपके बॉन्ड फॉर्मेशन में, वो कितना है, सिर्फ 5 to 10% इन केमिस्ट्री बुक। यानी अगर आप अभी लोअर क्लासेस से अगर आप कितनी भी हायर क्लासेस में चले जाओ, वहां तक आपका बॉन्ड फॉर्मेशन जो आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन है वो ये 5 या 10% के अराउंड ही आपको देखने के लिए मिलेगा। यानी बहुत कम ऐसे कंपाउंड हो गए जो आयोनिकली क्या करते हैं, बॉन्ड फॉर्म करते हैं। अभी व्हाट इज आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, तो आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन में होता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ओके। अभी इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का मतलब क्या होता है, ये थोड़ा सा आपको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करना होगा तो ही आपको समझ में आएगा, नहीं तो आप बहुत आपके लिए वो बाउंसर होगा। तो आयोनिक मतलब क्या हो गया, दे आर आयंस। तो आयंस आर 2 टाइप्स ऑफ आयन, एक होता है हमारे पास कटायन, ओके, और दूसरा होता है अनायन। अभी मुझे अगर आप एक्सप्लेन करो कटायन इन पॉजिटिव स्टेट, अनायन क्या होता है, नेगेटिव स्टेट। तो अगर मेरे पास दो यहाँ पे आयंस हैं और ये आयंस को अगर मैंने ऐड किया, तब जाके हमारे पास जो बॉन्ड होगा वो कौन सा बॉन्ड होगा, हमारे पास आयोनिक बॉन्ड होगा। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि अगर कभी भी आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है तो एक हमेशा पॉजिटिव स्टेट में होगा और दूसरा हमेशा नेगेटिव स्टेट में होगा, ओके। अगर कटायन है तो कटायन क्या करेगा, लूज करेगा इलेक्ट्रॉन को, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। अगर आपका अनायन है तो यहाँ पे आपको गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको देखने के लिए मिलेगा। ये चीजें आपको ध्यान रखनी होगी, ओके। अगर लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा, ओके। और अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो ये क्या होगा, आपका इलेक्ट्रो नेगेटिव होगा। ये चीजें आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगी पूरे अच्छे तरीके से। कहीं पे भी अगर आप जाके आयोनिक बॉन्ड अगर आपको किसी ने पूछ लिया
तो आप बहुत इजीली यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो कि व्हाट इज आयोनिक बॉन्ड और उनका फॉर्मेशन कैसे होता है। ओके, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि अगर आपका ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है फ्रॉम कटायन टू अनायन, जिसमें कटायन क्या कर रहा है, अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, और वही इलेक्ट्रॉन कौन गेन कर रहा है, आपका अनायन गेन कर रहा है। तो ऐसे कंडीशन में ही आपका क्या होता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे जब आपका एक इलेक्ट्रॉन जब आपका लूज करेगा कटायन, वही सेम इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो गेन करेगा कौन, आपका अनायन। तब जाके आपका क्या फॉर्म होता है, आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिलता है। अगर इसका एक बेस्ट एग्जांपल ले ले तो बेस्ट एग्जांपल इज आपका NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। अभी यहाँ पे NaCl को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। सोडियम क्लोराइड इज बेस्ट एग्जांपल ऑफ आयोनिक बॉन्डिंग। इसको भी एक्सप्लेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो ये भी आपके लिए बाउंसर जाएगा। सपोज जैसे यहाँ पे मैंने सोडियम लिया, ओके, अभी आप मुझे बताओ व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम। एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11, करेक्ट है। दूसरा मेरे पास क्या है, क्लोरीन है। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन, एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन इज 17। अभी यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसके सेल्स ड्रॉ कर लेते हैं ताकि आपको एक रफ आइडिया आ जाए कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, यानी इलेक्ट्रॉन को हम लोग अलग अलग सेल में किस तरीके से डिवाइड करते हैं, वो आपको थोड़ा सा आइडिया होगा। अभी अगर मेरे पास फर्स्ट सेल है तो फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2। ओके, उसके बाद अगर आप दूसरा सेल ड्रॉ करते हो तो दूसरे सेल में कितने आएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 8। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी आप मुझे काउंट करके बताओ कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 10। अभी बचा कितना हमारे पास, एक इलेक्ट्रॉन बचा जो हमारे किस में आएगा, आउटर मोस्ट सेल में आएगा। ओके, तो एक इलेक्ट्रॉन को हम लोग ड्रॉ कर देते हैं हमारे आउटर मोस्ट सेल में। उसी तरीके से हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्लोरीन का भी सेल ड्रॉ कर लेते हैं। तो क्लोरीन का ये मेरा पहला सेल है, ये मेरा दूसरा सेल है, और ये मेरे पास तीसरा सेल है। क्योंकि हमने सोडियम के लिए भी 3 सेल ड्रॉ किए हैं, तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, 3 सेल कंप्लीटली ड्रॉ करेंगे। सोडियम का एटॉमिक नंबर इज 17, तो 17 को हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग ब्लॉक्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। पहले की कैपेसिटी होती है 2 इलेक्ट्रॉन की, दूसरे की कैपेसिटी होती है 8 इलेक्ट्रॉन की, तो यहाँ पे आपका 8 इलेक्ट्रॉन आ गया। ओके, उसके बाद तीसरे की जो कैपेसिटी होती है वो भी 8 इलेक्ट्रॉन की, लेकिन अगर आप 2 और 8 को कैलकुलेट करोगे इट्स अराउंड 10। ये हमारे पास 11 हो गया, ये हमारे पास 12 हो गया, ये हमारे पास 13 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया, और यहाँ पे हमारा आ गया 17। अभी आप मुझे बताओ कि इसमें नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने कम है। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे सिंपली कहूं तो एक इलेक्ट्रॉन क्या है, यहाँ पे लेस है। ओके, और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन कम है, 7 इलेक्ट्रॉन लेस है। ओके, आउटर मोस्ट सेल में। तो आप मुझे यहाँ पे सिंपली एक एक्सप्लेन करो, एक सिंपल सा मैं क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा हूं कि अगर सपोज लास्ट वाले सेल में उसका कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए 8 का, यानी 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए तो ही वो स्टेबल हो गया। लेकिन अगर सोडियम को देखोगे तो सोडियम के लास्ट शेल में कितने हैं, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, तो उसमें कितने कम है, आपको टोटल 7 इलेक्ट्रॉन कम है। तो एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी प्रेजेंट है, साथ उसको बाहर से कहीं से गेन करना है, तो इट इज पॉसिबल टू गेन 7 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अदर एटम, ये एक पॉसिबिलिटी है। दूसरा, अगर आप क्लोरीन देखोगे, क्लोरीन के लास्ट वाले सेल में कितने हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लास्ट शेल ऑफ क्लोरीन इज 7, तो इसमें कितना कम है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन कम है। तो 1 इलेक्ट्रॉन इज टेकन फ्रॉम अदर एटम इज वेरी इजी, यानी वहां ये इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली क्या कर सकता है, किसी एटम से ले सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो सोडियम है, सोडियम इसके साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा, और जो अपना एक इलेक्ट्रॉन है वो किसको दे देगा, क्लोरीन को दे देगा। ओके, अगर इसने सपोज एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देगा, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। और अगर एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने लिया है तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो आप मुझे बताओ, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इसको हमने क्या बोला था, कटायन बोला था, यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिव बोला था। अगर एक इलेक्ट्रॉन उसने गेन किया है तो इसके ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज आया तो इसको हमने क्या बोला था, अनायन बोला था। ओके, जब कटायन और अनायन का फॉर्मेशन होता है तब जाके क्या होता है, यहाँ पे आयोनिक बॉन्ड आपको देखने के लिए मिलता है। उसी तरीके से यहाँ पे जो आपका बॉन्ड फॉर्म होगा, वो बॉन्ड कैसे फॉर्म होगा, आपका Na प्लस, ओके, प्लस आपका Cl माइनस, इट गिव्स NaCl। ओके,
तो यहाँ पे आपका टोटल एक जो रिएक्शन होता है आपका NaCl का, तो इट्स लुक लाइक Na प्लस Cl माइनस, इस इट गिव्स NaCl। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। ओके, तो ये हमारा पहला टाइप था आयोनिक बॉन्डिंग का। उसी तरीके से हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो दूसरा टाइप है वो भी देख लेते हैं। और दूसरा टाइप इज कोवेलेंट बॉन्डिंग। ओके, कोवेलेंट बॉन्डिंग। अभी जैसे हमने बताया है कि आपको आयोनिक बॉन्ड आपके के पूरे केमिस्ट्री में अराउंड 5 to 10% देखने के लिए मिलता है। उसी तरीके से जो आपका कोवेलेंट बॉन्ड है ये 80 से 90% के बीच में आपको ये सारा का सारा जो पोर्शन होता है, बॉन्डिंग होती है, वो कोवेलेंट बॉन्डिंग के अराउंड होती है। ओके, अभी सिंपल अगर डेफिनेशन यहाँ पे सिंपल टर्म में अगर बोलूं कि व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्डिंग, तो कोवेलेंट बॉन्डिंग में यहाँ पे सेम आपके एटम्स होते हैं। ओके, डिफरेंट एटम भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें आपका इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं होता है, ना ही गेन होता है। तो इसमें होता क्या है, इसमें होता है आपका शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे अगर आपके पास अगर सपोज अगर आपको एक डिस्टेंस ट्रेवल करना है और आपके साथ दो लोग और हैं जिनको सेम डिस्टेंस ट्रेवल करना है। ओके, और वहां पे जाके आपका जो फाइनल पॉइंट है वो वहां पे आप रीच करोगे, तो सिंपल सा यही होगा कि आप शेयर कर लोगे जो भी आपका फेयर होगा 3 लोगों में। आप अकेले देने से बेटर तो वो है। तो इसी तरीके से शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा कॉमन हो जाता है टू द बॉन्ड फॉर्मेशन, और इससे बॉन्ड फॉर्मेशन में और बॉन्ड ब्रेकिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। एक बार अगर आपने आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया तो उसके ब्रेकिंग में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि एक बार अगर वो स्टेबल हो गए तो वापस उनको अनस्टेबल करना इज लाइक बहुत डिफिकल्ट होता है। नॉट पॉसिबल तो नहीं बोलूंगा, केमिस्ट्री में कोई भी चीज अगर आप बहुत एक्सट्रीम टेम्परेचर पे, एक्सट्रीम कंडीशन पे अगर आप किसी भी चीज को अगर आप ब्रेक करना चाहो तो कर सकते हो इन केमिस्ट्री। लेकिन उसमें सेम कंपाउंड जैसे सोडियम है तो सोडियम आपको नहीं मिलेगा, क्लोरीन है क्लोरीन नहीं मिलेगा आपको, तो उसमें कुछ और अदर एटम्स का फॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, आपका सिंपल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है। जैसे अगर आप शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जनरली किस में देखने के लिए मिलता है, मेटल्स में ही आपको देखने के लिए मिलता है। एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूं ताकि आपको ये समझ में आ जाए। जैसे मैं क्या कर रहा हूं, एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, और ये क्या है, एक एग्जाम्पल है मेरे पास CH4 का। ओके, CH4 क्या है, मेरे पास कोवेलेंट बॉन्ड है। ओके, इसमें कोवेलेंट बॉन्डिंग आपको देखने के लिए मिलती है। अभी आप बोलोगे कि सर इसमें कोवेलेंट बॉन्डिंग कैसे देखने के लिए मिलेगी। ओके, तो सिंपल है, आप मुझे बताओ व्हाट इज द नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6। ओके, हाइड्रोजन का कितना होता है 1 होता है। ओके, अगर आप इसको सेल में फिल करो, सपोज ये मेरे पास पहला सेल है, ये मेरे पास दूसरा सेल है, करेक्ट है। यहां पे भी आप सेल में फिल करो, ये मेरे पास पहला सेल है। ओके, तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं कार्बन में 6, तो पहले में 2 चले गए, बचे कितने, यहाँ पे 4 है। ओके, 1 2 3 4 है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है आपके पास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं हाइड्रोजन में, इज ओनली 1। ओके, तो आप मुझे बताओ अगर यहाँ पे कार्बन के पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है, यानी इसको नीड कितने की है, 4 इलेक्ट्रॉन की नीड है, और इसको नीड कितने की है, 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है। ऑलरेडी कार्बन हाफ फिल्ड है, तो हाफ फिल्ड इज स्टेबल के बाद हाफ फिल्ड ही होते हैं जो स्टेबल होते हैं, तो ये तो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा, और हाइड्रोजन को भी स्टेबल होना है और कार्बन को भी स्टेबल होना है। तो ऐसे कंडीशन में दे आर शेयरिंग देयर इलेक्ट्रॉन्स, तो ये क्या करेंगे, अभी इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। जैसे ये वाला हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन इसके साथ क्या करेगा, अपना शेयरिंग करेगा और एक बॉन्ड फॉर्म करेगा। उसी तरीके से यहाँ पे एक और हाइड्रोजन आएगा, उसके पास जो इलेक्ट्रॉन होगा वो दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करेगा। यहाँ पे तीसरा हाइड्रोजन आएगा, वो तीसरे इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करेगा बॉन्ड। यहाँ पे चौथा हाइड्रोजन है, तो ये चौथे हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा। इसी तरीके से टोटल नंबर ऑफ कार्बन इज 1, लेकिन हाइड्रोजन कितने हो जाते हैं 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 4। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 1 कार्बन एंड 4 हाइड्रोजन आपको देखने के लिए मिलते हैं। और एक और चीज आपको ध्यान रखना है कि अगर आप एक बॉन्ड बनाते हो, सपोज दिस इज अ बॉन्ड, तो एक बॉन्ड में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ओके, एक बॉन्ड में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं
वो कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। ओके, इसके लिए मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन लिया है और यहाँ पे कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन, जिस तरीके से मैंने क्या किया यहाँ पे, जो चार चार जो बॉन्ड है वो यहाँ पे मैंने फॉर्म किए हैं। ओके, तो ये चीजें आपको बिल्कुल भी भूलनी नहीं है। तो यहां तक आपको बहुत क्लियर तरीके से समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो होगा हमारा टाइप ऑफ कंपाउंड। यानी कंपाउंड्स तो आपने देख लिए, लेकिन उसमें भी तो डिफरेंसेस होंगे ना, यानी सारे के सारे कंपाउंड सेम तो नहीं हो सकते। जैसे कंपाउंड का फॉर्मेशन अलग अलग हो रहा है, एक आयोनिक बॉन्डिंग से हो रहा है, एक कोवेलेंट बॉन्डिंग से हो रहा है। तो ऑफ कोर्स अगर आयोनिक बॉन्डिंग से कोई बॉन्डिंग फॉर्म हो रही है या कोई कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है तो वो अलग तो होगा, डिफरेंट देन आपका कोवेलेंट बॉन्डिंग। तो वही चीजें यहाँ पे देखेंगे। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक न्यू यहाँ पे छोटा सा हेडिंग डालते हैं और यहाँ पे लिखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ कंपाउंड। ओके, टाइप्स ऑफ कंपाउंड। आपको यहाँ पे ना ये पूरे के पूरे चैप्टर जितने भी मैं पढ़ाऊंगा ना, आप आपको इतना एक हो जाएगा कि आप कहीं पे भी आंसर देने के लिए आप एबल हो जाओगे अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा तो। ओके, कंपाउंड्स का नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट मिक्सचर। मिक्सचर भी हम लोग पूरा एकदम क्लियर तरीके से पढ़ेंगे। ओके, जहां पे हम लोग इसके बाद क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे रिलेटेड टू कंपाउंड्स एंड जो भी आगे नेक्स्ट टॉपिक होगा उसके। तो यहाँ पे हमारा मैंने हेडिंग तो डाल दी टाइप्स ऑफ कंपाउंड। ओके, अभी ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, ये हमेशा आपको ध्यान रखना है क्योंकि कंपाउंड्स आर फॉर्म केमिकली, ये चीज है आपका बेसिक है और ये हमेशा ध्यान रखना है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग टाइप्स ऑफ कंपाउंड लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन। ओके, तो हमारा जो कंपाउंड्स फॉर्म होगा वो कौन से बेसिस पे होगा, हमारे केमिकल कंपोजिशन पे होगा, जिसमें 2 टाइप्स ऑफ कंपाउंड आपको जनरली देखने के लिए मिलते हैं। सबसे पहला होता है आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, अभी व्हाट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ओके, और दूसरा होता है आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में बहुत छोटा सा डिफरेंस है, लेकिन याद रखना अगर आप ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड अगर आप पढ़ना चाहते हो तो यू शुड लर्न पीरियोडिक टेबल कंप्लीटली। आपको पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल आपके यहाँ पे होना चाहिए। ओके, अगर जैसे मैंने अगर आपको पूछ दिया कि व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ यूरेनियम, what is the atomic mass of uranium, uranium is electropositive, electronegative, what is the electron affinity। ओके, ये सब चीजें आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, तो ही आप इसके अंदर आप बहुत ज्यादा अच्छे हो सकते हो इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिर इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, सबसे पहले वी डिस्कस अबाउट द यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर लेते हैं। ओके, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जनरली क्या होता है, इट्स अ बॉन्ड बिटवीन, ओके, is the bond between कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो इसमें जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है जनरली आपको कार्बन और हाइड्रोजन में ही आपको देखने के लिए मिलता है। ओके, ऑर्गेनिक में यानी कार्बन इज ओनली रिएक्टिंग विथ हाइड्रोजन या फिर अदर एटम्स के साथ ही हो सकता है, लेकिन हाइड्रोकार्बन मोस्टली आपको देखने के लिए मिलता है। ओके, और यहाँ पे जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर एक कार्बन अगर आप छोड़ दो आपके पीरियोडिक टेबल से, तो जितने भी आपके पीरियोडिक टेबल में नंबर ऑफ जो एलिमेंट है यानी वन जो 8 एलिमेंट्स है, ओके, वो सारे के सारे क्या होते हैं, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। ओके, सारे के सारे एलिमेंट्स में आपको बॉन्ड फॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिलता है, किसमें, आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड में या फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी अगर आप चाहिए तो लिख के ले सकते हो। यहाँ पे बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज CH4। यहाँ पे इनऑर्गेनिक कंपाउंड का जो एग्जाम्पल है, जैसे आपके पास हो गया NaCl हो गया, ओके, H2SO4 हो गया, यानी किसके साथ भी ये रिएक्टिंग करते हैं, इसमें कोई भी ये नहीं है कि हाँ इसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा, इसके साथ नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट इज NH3 हो गया या फिर कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। दिस ऑल आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ये चीजें आपको क्या है, क्लियर होनी चाहिए। अगर ये चीजें अगर आपको क्लियर है तो आप बहुत अच्छे से क्या कर सकते हो,
पूरा का पूरा जो कंपाउंड्स के जो क्वेश्चन आंसर है वो बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे बॉन्डिंग के ऊपर। ओके, बॉन्डिंग्स के ऊपर भी जनरली आपको कंपाउंड्स ये देखने के लिए मिलते हैं। ओके, तो ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग, बॉन्डिंग ऑलरेडी हमने डिस्कस की है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेन बॉन्डिंग। पहला है हमारे पास आयोनिक बॉन्डिंग। ओके, तो आयोनिक बॉन्डिंग में हम लोग देख लेते हैं कि आयोनिक बॉन्डिंग में क्या क्या आपको देखने के लिए मिलता है। तो आयोनिक बॉन्डिंग में जनरली हम क्या देखते हैं यहाँ पे, में आयंस। ओके, यानी आयंस की बॉन्डिंग, यानी ये हमें देखने के लिए मिलता है आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। एग्जाम्पल ऑफ आयोनिक बॉन्डिंग इज NaCl एंड KBr, यानी पोटेशियम ब्रोमाइड। पोटेशियम ब्रोमाइड इज ऑल्सो अ सॉल्ट, ये चीजें याद रखनी है। दूसरा यहाँ पे है हमारे पास कोवेलेंट बॉन्डिंग। ओके, कोवेलेंट बॉन्डिंग एक और बॉन्डिंग होती है जो बहुत ज्यादा हमें नहीं पढ़ने के लिए मिलती है, जो एक होती है मेटेलिक बॉन्डिंग। ओके, तो यहाँ पे वो भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज मेटेलिक कंपाउंड या मेटेलिक बॉन्डिंग। सबसे पहले कोवेलेंट बॉन्डिंग देख लेते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड देख लेते हैं। तो ये कैसे होते हैं, न्यूट्रल एटम होते हैं, यानी इसमें चार्जेस बहुत कम आपको देखने के लिए मिलते हैं, या फिर चार्जेस होते ही नहीं है। वैसे कंपाउंड्स का जो फॉर्मेशन होता है वो फॉर्मेशन क्या कहलाता है, आपका कोवेलेंट कंपाउंड्स कहलाता है। जैसे आपका H2O हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, दिस ऑल आर कोवेलेंट बॉन्डिंग। उसके बाद हमने एक लास्ट बोला था आपको कि हम लोग थोड़ा सा किसके ऊपर डिस्कस करेंगे, जो तीसरा टाइप का कंपाउंड है यानी मेटेलिक कंपाउंड, उसके ऊपर भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। मेटेलिक कंपाउंड, व्हाट इज मेटेलिक कंपाउंड। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि मेटेलिक कंपाउंड होता है बॉन्डिंग बिटवीन मेटल्स। ओके, यानी इसमें सिर्फ किसके बीच में बॉन्डिंग होती है, ओनली बॉन्डिंग बिटवीन मेटल्स ओनली, यानी मेटल्स के बीच में ही आपको बॉन्डिंग यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। तो ये चीजें आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ओके, उसके बाद हम क्या करते हैं, बहुत टाइम हम ऐसे भी होता है ना कि अगर कोई कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं हम, तो एसिड है, बेस है, सॉल्ट है, ऑक्साइड है, ये चीजें भी हम लोग जनरली देखते हैं। तो तीसरा जो टाइप होगा, यानी तीसरा टाइप हमारा क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। ओके, तो तीसरे टाइप में भी आप लिख लो बेसिस ऑन फंक्शन, यानी फंक्शन के हिसाब से भी हम क्या करते हैं, बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करते हैं। जिसमें नॉर्मली सबसे पहले हम एसिड का देखते हैं कि एसिड का फॉर्मेशन हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ओके, अभी व्हाट काइंड ऑफ एसिड भी जनरली फॉर्म, जैसे अगर कोई कंपाउंड है, अगर वहां से अगर H प्लस क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। ओके, अगर H प्लस क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ आयंस, तो वैसे टाइम में हमारा क्या फॉर्म होता है, एसिड का फॉर्मेशन होता है, एसिडिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। जैसे HCl हो गया, ओके, H2SO4 हो गया, दिस ऑल आर एसिडिक इन नेचर। उसी तरीके से बेस का भी फॉर्मेशन होता है, बेस भी आपको उसी तरीके से देखने के लिए मिलते हैं। बेस में क्या होता है, यहाँ पे होता है रिलीज ऑफ OH आयंस। ओके, यानी रिलीज ऑफ OH नेगेटिव आयंस, यानी हाइड्रोक्साइड का यहाँ पे रिलीज होता है, जिससे आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन, ओके, यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन, उसी तरीके से आप बहुत सारे हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन बना सकते हो। ओके, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया। ओके, ये भी एक तरह का क्या हो गया, अल्कलाइन, सॉरी अल्कलाइन नहीं, बेसिक सॉल्यूशन आपका प्रिपेयर होता है। उसके बाद थर्ड है आपका सॉल्ट। सॉल्ट तो ऑलरेडी हमने बहुत सारा पढ़ा है। सॉल्ट का फॉर्मेशन कैसा होता है, तो सॉल्ट का फॉर्मेशन इज आयोनिक फॉर्मेशन। ओके, यानी आपका एसिड प्लस बेस, एसिड प्लस बेस जब आप करोगे तो क्या फॉर्म होगा आपका, सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन आपको जनरली देखने के लिए मिलता है। अगर आप एग्जाम्पल भी लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो, जैसे हमारे पास NaCl इज अ सॉल्ट। ओके, और NaCl का अगर आप फॉर्मेशन देखोगे तो कैसे होता है इन केमिकल रिएक्शन में, जैसे एसिड है तो हमने HCl ले लिया और बेस में हमने ले लिया NaOH। ओके, तो ये फॉर्म करते हैं, H क्या करता है, ओके, या फिर HCl ले लिया तो H किसके साथ फॉर्मेशन जाता है यहाँ पे, ये फॉर्मेशन जाता है आपका OH के साथ। ओके, तो क्या फॉर्म होगा आपका, H2O फॉर्म होगा, वाटर का फॉर्मेशन होगा और सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा आपका सोडियम
और क्लोरीन का। तो यहाँ पे दो चीजें यहाँ पे ऑलरेडी मैंने बताया है कि एसिड प्लस बेस इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसमें आपका फॉर्मेशन होता है सॉल्ट प्लस वाटर का। ओके, और भी बहुत सारे एग्जांपल है, KNO3 है, KNO3 इज ऑल्सो अ सॉल्ट, तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, उसका भी फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो कमेंट करके आप बता सकते हो। आपको जिस भी रिएक्शन का चाहिए आपको उसका कमेंट करिए, आप टेलीग्राम पे जाइए, हमारे चैनल को ज्वाइन करिए। ओके, वहां पे आपको जो भी डाउट्स होगा वो आप हमसे पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट होता है आपका ऑक्साइड का भी फॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिलता है। ओके, व्हाट इज ऑक्साइड? तो ऑक्सीजन विद अनदर एटम, यानी अगर जो आपका ऑक्सीजन है, ओके, ऑक्सीजन अगर जनरली किसी अदर एटम्स के साथ अगर रिएक्शन करता है, अदर एलिमेंट्स के साथ रिएक्शन करता है, तब जाके आपका क्या फॉर्म होता है? ऑक्साइड्स फॉर्म होता है। ओके, अगर आप एग्जांपल देखोगे ऑक्साइड के, तो ये है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, Fe2O3 यानी रस्टिंग, ये भी आपका क्या है? एक तरह का ऑक्साइड है। जितने भी मेटल्स होते हैं दे आर जनरली फॉर्म द ऑक्साइड, यानी मेटल्स अगर किसी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो मेटल हाइड्रोक्साइड ये चीजें आपको फॉर्म होती हुई दिखती है, जैसे रस्टिंग हो गया। ओके, सोडियम है तो सोडियम अगर हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर रहा है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे वो क्या करेगा? रिएक्शन फॉर्म करेगा, तुरंत वो आपको उसमें हीट जनरेट होते हुए दिखेगी। ओके, तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको समझ में आनी चाहिए। अभी अगर आप प्रॉपर्टी डिसाइड करो तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होती है, केमिकल प्रॉपर्टी अलग होती है, तो वो भी यहाँ पे हम देख लेते हैं। ओके, प्रॉपर्टी ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी भी हम जनरली क्या करते हैं? केमिकल्स को सेपरेट करते हैं। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड, प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड के बेसिस पे भी हम लोग क्या करते हैं? कंपाउंड को सेग्रीगेट करते हैं, जिसमें सबसे पहला हम लोग देखते हैं फिजिकल कंपाउंड। ओके, यानी व्हाट इज फिजिकल प्रॉपर्टी, क्या होती है? ठीक है, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। तो ये दो चीजें मेन होती है कभी भी किसी भी कंपाउंड को जज करने के लिए। अगर आप फिजिकली अगर कंपाउंड को देखते हो और केमिकली अगर कंपाउंड को अगर आप प्रूफ कर सकते हो तो आपका जो कंपाउंड है वो आप प्रूफ कर चुके हो। ओके, जैसे अगर फिजिकल प्रॉपर्टी में देखें तो फिजिकल प्रॉपर्टी में हम लोग जनरली क्या चेक करते हैं? मेल्टिंग पॉइंट चेक करते हैं। ओके, कि अगर आपने कोई कंपाउंड लिया उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट चेक करते हैं हम लोग। ओके, उसके बाद हम लोग चेक करते हैं उसकी डेंसिटी, हम चेक करते हैं कि वो हैवी है या हैवी नहीं है। तो ये कुछ चीजें हैं जो पैरामीटर है प्रॉपर्टीज चेक करने के, फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी। अगर आप केमिकल प्रॉपर्टी में देखते हो तो जनरली हम सबसे पहले देखते हैं उसकी रिएक्टिविटी, यानी जो भी हमारे पास एलिमेंट है वो रिएक्टिव है या नहीं है, जो भी कंपाउंड है वो रिएक्टिव है या नहीं है, वो चीजें देखते हैं। एसिडिक है या बेसिक है वो एक चीजें हैं, एसिड या फिर बेसिक है सॉल्यूशन वो हम चेक करते हैं। उसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है वो हम चीजें देखते हैं, ऑक्सीडेशन हो या फिर रिडक्शन हो। ओके, यहाँ पे मैं एक और सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ये चीजें बहुत कंफ्यूजिंग होती है। अगर आप जैसे जैसे हायर लेवल में जाओगे ना तो ऑक्सीडेशन में भी अलग अलग चीजें आपको देखने के लिए मिल जाती है। नॉर्मल ऑक्सीडेशन एस क्या होता है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ओके, और आपका रिडक्शन इज गेन ऑफ हाइड्रोजन। लेकिन अगर आप हाइड्रोजन के टर्म में देखोगे तो आप कैसे लिखोगे? हाइड्रोजन के टर्म में यहाँ पर रिलीज ऑफ हाइड्रोजन है या रिलीज ऑफ OH है। तो ये चीजें जब कंफ्यूजन होने लगती है तो फिर आपको ये टॉपिक में इंटरेस्ट नहीं आता है। लेकिन हम क्या करेंगे, एक बहुत शॉर्ट एंड सिंपल से एक वीडियो बनाएंगे अबाउट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का। ओके, तो ये चीजें आपको समझ में आएगी बहुत अच्छे से। ठीक है, तो ये यहाँ तक हमने बहुत सारी चीजें यहाँ पे अभी तक हमने देखा है कि हर एक चीज यहाँ पे हमने कवर किया है। अगर आप लॉस भी देख लोगे तो लॉस कैसे होते हैं, जैसे अगर आप कांस्टेंट प्रोपोर्शन में देखोगे तो बहुत सारे कंपाउंड का फिक्स प्रोपोर्शन होता है, ये चीजें भी है। ओके, मल्टीपल प्रोपोर्शन में देखोगे तो कोई कोई कंपाउंड बहुत मल्टीपल प्रोपोर्शन में आपको देखने के लिए मिलता है। फिक्स प्रोपोर्शन में से जैसे अगर मैंने एक मोल्स ऑफ कार्बन लिया तो दूसरा भी कितना होना चाहिए? 1 मोल्स होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे मल्टीपल प्रोपोर्शन देखोगे तो 1:3 हो सकता है, 1:5 हो सकता है, 2:1 हो सकता है, 1:2 हो सकता है। दिस ऑल आर मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो मेरे हिसाब से अभी तक इसमें अगर आपको कोई डाउट तो मेरे हिसाब से नहीं आया होगा।
अगर आप इसके क्वेश्चन आंसर हो देखना चाहते हो तो आपको इसका क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। ओके, उसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। वहां से जाके आप क्वेश्चन आंसर दे सकते हो बेस्ड ऑन कंपाउंड की कैसे क्वेश्चन आंसर आते हैं। और अगर आपको ये नोट्स पूरा डाउनलोड करना है तो आप प्लीज अभी जाके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसका पीडीएफ फॉर्म वहां पे आपको अवेलेबल मिलेगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, और वहां पे भी हम लोग पूरा अच्छे से सारा का सारा जो कॉन्सेप्ट होगा वो क्लियर करेंगे। थैंक यू सो मच, और प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, इट्स अ रिक्वेस्ट। थैंक यू सो मच।